नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर भरतपुर से है। यहां बयाना में कोरोना के 10 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए। कलेक्टर और एसपी बयाना पहुंचे, जायजा लिया। फिलहाल कसाईबाड़ा का निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें, भरतपुर के बयाना में आज 10 और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जिला प्रशासन में हलचल है। 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों समेत बयाना में 14 और जिले भर में 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए। बयाना में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव जिले में पाए जाने पर जिला प्रशासन सख्त हुआ है और महा कर्फ्यू बयाना में लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी हैदर अली जैदी आज बयाना पहुंच गए। कर्फ्यू के हालात का जायजा लिया। उन्होंने आदेश जारी किए कि अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। दूध की सप्लाई भी अब घर घर ही की जाएगी। जो है हमने पैदल पूरा एरिया देखा है और अभी पूरी तरह से कर्फ्यू का पालन हो रहा है और अब हमने ये ताकीद दी है कि यहाँ पर किसी भी हालत में जीरो मोबिलिटी होगी जो संक्रमित एरिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शिव कुमार से। शिव कुमार, विस्तार से बताइए किस तरह की हलचलें आपने नोट की हैं अब तक। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि अभिषेक, भरतपुर के लिए आज बहुत बड़ी बुरी खबर है होके आई है। सुबह जब सैंपलों की जांच रिपोर्ट आई तो 10 एक साथ निकले हैं और सभी की सभी जो बयाना क्षेत्र हैं वहां के ही निकले, बयाना में ही निकले। हालांकि 4 पहले भी बयाना में निकले हुए थे और कर्फ्यू वहां पर चला हुआ था, लेकिन आज जब एक साथ 10 लोग जो कोरोना पॉजिटिव मिले, इससे हलचल मच गई है प्रशासन में। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, कलेक्टर पहुंच गए, एसपी पहुंच गए और वहां पर अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब पूरी तरह से बयाना को सील कर दिया गया है। आने जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए। दूध की सप्लाई भी अब बंद कर दी है। दूध भी अब लोगों को घर घर ही पहुंचाया जाएगा, ऐसे कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। और एक साथ जो 10 निकले, इससे पूरे जिले में भी हड़कंप सा मचा हुआ है। इन सबको मिलाकर अब तक भरतपुर जिले में 19 पॉजिटिव हो गए हैं। जी अभिषेक, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर दौसा शहर से है, जहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगे कर्फ्यू को तोड़ने पर एक युवक की पुलिस ने जमकर पिटाई की। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से युवक की पिटाई कर रही है। पुलिस की माने तो यह युवक बिना वजह सड़क पर घूम रहा था। जब उससे घूमने का कारण पूछा तो युवक पुलिस से ही उलझ गया, जिसके बाद उसकी जमकर धुनाई हुई। इधर अलवर की एनईबी पुलिस एक्शन में है। अफवाहबाजों पर एनईबी पुलिस ने कार्रवाई की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने का इस पर आरोप है, पकड़ लिया गया। थाने के हेड कांस्टेबल फतेह सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक युवक ने एक मैसेज डाला कि एक युवक अफ्रीका से आया है और वह मेहताब सिंह का नौहरा का रहने वाला है और अपनी पहचान छुपाकर अपना घर शालीमार में बता रहा है, फरार हो गया। इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। कोरोना वायरस से संबंधित झूठ फैलाने के मामले में अमर सिंह भाटी को गिरफ्तार किया। एसपी साहब के निर्देशन में भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते एनईबी पुलिस ने भ्रामक प्रचार करते एक व्यक्ति को पकड़ा है, जो सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डाल रहा था, जिसका नाम अमर सिंह भाटी सन ऑफ रणजीत सिंह निवासी मुल्तान नगर दिवाकरी को भ्रामक प्रचार करते हुए पकड़ा है, जिसको कल एसडीएम साहब के समक्ष पेश किया जाएगा। प्रदेश में 15 से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टास्क फोर्स की ये रिपोर्ट है जो सीएम को टास्क फोर्स ने सौंपी है। रिपोर्ट में मॉडिफाइड लॉकडाउन की सिफारिश है। कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ेगा। पॉजिटिव केस के हिसाब से छूट और सख्ती पर फैसला लिया जाएगा। जिन इलाकों में एक भी पॉजिटिव नहीं है उनमें लॉकडाउन में कुछ राहत मिल सकती है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या वाले इलाकों में
कुछ राहतें घटाई भी जा सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। क्या जानकारी है गोवर्धन? देखिए, लॉकडाउन को लेकर के अब 1-2 दिन में ही फैसला किया जा रहा है, क्योंकि 14 तारीख लास्ट है लॉकडाउन की। तो 15 तारीख से अब इस बात की संभावना है कि लॉकडाउन कुछ मॉडिफाइड तरीके से लागू किया जाए। राज्य सरकार हालांकि ये स्पष्ट कर चुकी है कि केंद्र सरकार का जो रुख होगा लॉकडाउन पर, वो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कल जो मीडिया के साथ वीसी थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था, और इससे पहले न्यूज 18 से बातचीत में भी उन्होंने यही कहा था कि लॉकडाउन को लेकर के फैसला केंद्र सरकार के आधार पर ही किया जाएगा। अब जो टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई है उसमें भी यही सिफारिश की गई है कि जिन इलाकों में पॉजिटिव केसेस ज्यादा है वहां पर कर्फ्यू सहित तमाम तरह की सख्ती बरती जाए, लेकिन जहां एक भी पॉजिटिव नहीं है पिछले 15-16 दिन में, वहां पर कुछ रियायतें दी जा सकती है। हालांकि जो ट्रांसपोर्टेशन है, आवाजाही है, उसको कंट्रोल ही किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको चालू करने की सिफारिश टास्क फोर्स की रिपोर्ट में की गई है। लेकिन जो बाकी की जो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे होम आइसोलेशन हो, वो जारी रहेगा। यकायक जो जिलों के बॉर्डर हैं वो अभी नहीं खोले जाएंगे और लॉकडाउन बढ़ना भी तय माना जा रहा है। बस अब घोषणा का इंतजार है। आज कल में जब केंद्र सरकार की ओर से घोषणा हो जाएगी तो राज्य भी अपने हिसाब से लॉकडाउन बढ़ाने की उसी के अकॉर्डिंग फैसला कर लेगा। लेकिन टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ये कैटेगरी बना करके ये सिफारिश की गई है कि जहां पर केसेस ज्यादा है वहां पर सख्ती बरकरार रखी जाए, क्योंकि बिना लॉकडाउन के केसेज में कमी आ पाना संभव नहीं है। तो ये सिफारिशें प्रमुख तौर से जो लॉकडाउन को लेकर के टास्क फोर्स की है उसके हिसाब से भी आगे फैसला लिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर से राहत की बड़ी खबर है। 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो दूसरी जांच रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव है। जैसलमेर में अभी तक 29 मामले पॉजिटिव आए, इनमें से 6 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर लगातार काम कर रहा है। और चलिए, राजस्थान में गहराए कोरोना संकट के बारे में विस्तार से बताते हैं। आज 11 नए मामले आए हैं। इनमें से 10 मामले अकेले भरतपुर में सामने आए, जिसकी वजह से आज भरतपुर में प्रशासनिक हलचलें अपने चरम पर हैं। वहीं बांसवाड़ा में एक केस पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 815 हो गई है। वहीं अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। 815 में से 121 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं ठीक होने पर 63 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। प्रदेश के 33 में से 25 जिलों में कोरोना ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कहीं पर दस्तक दी है, कहीं पर उसके कहर की दास्तां सुनाई दे रही है। जयपुर में सबसे ज्यादा 341 कोरोना मरीज मिले। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। लॉकडाउन के बाद भारत की तस्वीर बदली है। नासा एडवाइजर कैथी ल्यूरिनी ने स्पेस से ये तस्वीर ली, जिसमें जो भारत का नीला आकाश है वो बेहद साफ नजर आया। स्पेस से धरती की तस्वीर से संक्रमण की पहचान में मदद मिल सकती है, ये कहा कैथी ल्यूरिनी ने। संक्रमण से उबरने की योजना की ट्रैकिंग में स्पेस से लिए गए फोटोग्राफ्स मददगार हो सकते हैं। यात्राएं और सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके इस दौरान बदल सकते हैं। साथ ही कोरोना के खिलाफ सरकार के खर्चों पर असर पड़ सकता है। भारत कई तकनीकी क्षेत्र में बाकी देश की तुलना में आगे है। तो टेक्निकली जिस तरह से कोरोना को लेकर देश में कंडीशंस को टैकल किया जा रहा है, उसकी छाप स्पेस से ली गई फोटोग्राफ्स में दिख रही है। और वरिष्ठ पत्रकार शिप्रा माथुर जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिप्रा जी, मैं एक अखबार में आपके जो इंटरव्यू है उसके मुख्य अंश पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी अगर एक बार सार में जानना चाहें तो क्या कुछ कैथी ल्यूरिनी ने नोट किया है, खासकर भारत की तस्वीर को लेकर? जी स्वप्निल, कैथी जो है वो
वो बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पर रही हैं नासा में। और मेरा जब 2 साल पहले उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो वो उस वक्त जो है इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन मिशन है कि स्पेस जो फ्लाइट्स होंगी जो जाएंगी, उसमें जो दुनिया भर के जो देश आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं उस पूरे उस प्रोग्राम को लीड कर रही थी वो। और उस वक्त उन्होंने वहां पर, क्योंकि हम कुछ भारत के लोग मौजूद थे पत्रकार के तौर पर, तो उन्होंने बहुत तारीफ की थी कि इसरो जो है वो हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन में और स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है उसके विकास में भारत के योगदान को उन्होंने बहुत अहमियत दी थी। और एक बहुत अहम बात उन्होंने हमसे ये भी कही थी कि आप जब अपने देश जाएं और मौका मिले आपको, तो आप ये जरूर कहिएगा कि इसरो जैसी एजेंसी जो है वो दुनिया में उन एजेंसीज में से है जिन पर हम उनके डेटा पर, उनके रिसर्च पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो बहुत भरोसेमंद एजेंसी उन्होंने करार दिया था इसरो को। और हाल ही में जब मेरी बातचीत हुई उनसे इस जो पैंडेमिक है, कोविड का पैंडेमिक है, उसके संदर्भ में कि क्या कुछ उनको लगता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी इस पूरे पैंडेमिक को एड्रेस करने में क्या भूमिका निभा सकती है, तो उन्होंने कहा है कि नासा और ईएसए जो है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उनकी जो इमेजेस उन्होंने एनालाइज की हैं उसमें ये जरूर दिख रहा है कि जो चाइना की जो फैक्ट्रीज हैं उनसे एमिशन जो है वो कम हुआ है। और उन्होंने कहा कि पैंडेमिक जो है वो एक ये मौका है हमारे लिए कि हम रिफ्लेक्ट करें चीजों पर कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें किस तरह से रिड्यूस करना पड़ेगा। फोटोग्राफ की क्षिप्रा जी वो बात कर रही हैं वो भी एनवायरमेंटल ज्यादा नजर आ रहे हैं। मैं आप ही का एक सवाल था उस इंटरव्यू में कि क्या आउटब्रेक का अनुमान लगाने में वैज्ञानिक टूल नासा में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। फिर वो अपनी बात के सपोर्ट में क्या तर्क दे रही हैं? उन्होंने ये कहा कि इसमें बहुत गुंजाइश है कि हमारे पास जो तस्वीरें, इमेजेस जो आ रही हैं, इमेजरीज जो हैं नासा से धरती की जो इमेजरीज आती हैं, उनको अगर हमारे पास ये तकनीक तो है कि अगर हम एनालाइज करें, क्योंकि इस नजरिए से अभी तक हमने देखा नहीं। और उन्होंने ये भी कहा क्योंकि स्पेस मिशन जो हैं उनका कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में जो जलवायु परिवर्तन है और उसके संदर्भ में तो वो लोग देखते रहे हैं, लेकिन पैंडेमिक के संदर्भ में उन्होंने इस तरह से एनालाइज नहीं किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत गुंजाइश है और टेक्नोलॉजी हमारे पास है। और इसी आधार पर उन्होंने ये बात बहुत अहम कही है इस इंटरव्यू में, क्योंकि वो जो हिंदी में इंटरव्यू छपा है उसमें सारी बातें शामिल नहीं हो पाई हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे पास जो नासा की तस्वीरें आती हैं उनमें ये गुंजाइश है कि हम न केवल इस तरह की जो संक्रमण है उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सके, बल्कि ये भी गुंजाइश है कि उनका जो इम्पैक्ट है उसको ट्रैक करने में भी जो हमारे पास तकनीक है स्पेस के संदर्भ में वो बहुत मददगार हो सकती है। तो उन्होंने उम्मीद बहुत जताई है। हालांकि वो, चूंकि वो खुद इन्वॉल्व नहीं रही है अभी हाल ही के चीजों में, लेकिन लाइफ साइंसेज को, स्पेस लाइफ साइंसेज की प्रतिनिधि वो रही है, उसका नेतृत्व किया है उन्होंने, इसलिए उन्हें बहुत गहराई से इन सब चीजों की जानकारी। चलिए, शुक्रिया क्षिप्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी ने कुछ आरोप लगाए हैं, जिसका सार है, उन्होंने कहा है कि जयपुर को प्रशासन ने न्यूयॉर्क और इटली वो बना रहा है। क्वारंटीन रामगंज में प्रशासनिक लापरवाही दिख रही है, जिसके चलते जयपुर बेबस है और देश के संक्रमित शहरों में जयपुर तीसरे नंबर पर है। जो लोग इसके संदिग्ध पाए जा रहे हैं उन लोगों को जयपुर के कई इलाकों में बाहर ले जाकर क्वारंटाइन किया जा रहा है। हम फिर जयपुर को एक बार इटली और न्यूयॉर्क की तरह आग में धकेलना चाह रहे हैं। मुझे लगता है जयपुर के प्रशासन को लकवा मार गया है। जयपुर का प्रशासन पूर्ण रूप से फेल हो गया है। वो दशा और दिशा उनकी सोचने की खत्म हो गई है। जिस प्रकार से इन लोगों को बाहर ले जाकर रखा जा रहा है उसके कारण से बाहर अन्य इलाकों में ये कोरोना तेजी से फैल सकता है। आज भी जयपुर पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। ये हम सबके लिए चिंता की बात है। प्रदेश में जारी लॉकडाउन को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में तैनात एडीजी दिनेश एमएन ने एक वीडियो जारी किया। इसके माध्यम से उन्होंने लोगों को घर में रहने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने इस विपरीत परिस्थितियों में पॉजिटिव रहने को कहा। इस दौरान उन्होंने अपने जेल में बिताए हुए समय का जिक्र करते हुए बताया कि वो किस तरह वहां पॉजिटिव रहे। आप भी सुनिए।
और इंफॉर्मेशन है आज दोपहर 1:30 बजे, जरूर देखिए कोरोना काल में शुगर कंट्रोल। शुगर पेशेंट्स पर भारी है कोरोना, लॉकडाउन में कैसे रोके डायबिटीज का बढ़ना। देखिए कोरोना काल में शुगर कंट्रोल 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे लॉकडाउन के 20वें दिन की अलग अलग तस्वीरें।